हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, कोल इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज मेनली एंगेज्ड इन माइनिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ कोल एंड ऑल्सो ऑपरेट्स कोल वर्सिटीज। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 1,34,717 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, अप्रॉक्सीमेटली 5.85 की पी है, 54.3% है कंपनी की आरओसीई एंड 43.6% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 31.3% है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 3.28% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में काफ़ी कम है। कंपनी अभी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 7.78% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब क्रोर्स में दिया हुआ है। तो गाइज, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 36,087 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 34,496 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 25,963 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। तो गाइस, अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 8,834 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 6,715 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 3,174 करोड़ की प्रॉफिट। तो गाइस, कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही कंपनी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर, चाहे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो या तो फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये एक एंटायरली प्रॉफिटेबल कंपनी है, कभी कभी ये कंपनी लॉस देती होगी। अभी अगर कंपनी की ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, ईपीएस की वैल्यूज आप लोगों के सामने है। जून 2022 की जो ईपीएस है वो है 14.33 की, मार्च 2022 की क्वार्टर में ये थी अप्रॉक्सीमेटली 10.86 की एंड जून 2021 के क्वार्टर में ये थी 5.14 की। तो गाइस, कंपनी की जो ईपीएस ग्रोथ है वो भी प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही है। यहाँ पे भी कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही एक ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने हर एक जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है, कहीं पे कम या कहीं पे ज़्यादा, लेकिन हर एक जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ मेंटेन करी है इन जून 2022 की क्वार्टर। तो ओवरऑल जो रिजल्ट निकल के आई है वो जून 2022 की क्वार्टर की वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आई है। धमाकेदार रिजल्ट किया है कंपनी ने इन जून 2022 की क्वार्टर। तो गाइस, अभी अगर कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022 एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में 10 गुना से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजल्ट मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 2,321 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर सिर्फ और सिर्फ 1,165 करोड़ की रह गई है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है गवर्नमेंट की तरह ही, लेकिन FIIs ने सेलिंग करी है एंड DIIs ने बाइंग। और अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठाया गया है एंड इस कंपनी में हम आप जैसे छोटे
छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो भी 4.75% के आसपास निकल के आ रही है, क्योंकि इस कंपनी में किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, अगर आप लोग डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है आप लोगों के लिए, क्योंकि कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है वो 7.78% है एंड फेस वैल्यू कंपनी की 10 रुपये की है। तो अगर आप लोग डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है पैसा लगाने के लिए। बाकी अगर रिटर्न इन्वेस्टर हो तो भी आप लोग इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो, लेकिन ये एक हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, तो ऑब्वियस सी बात है नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक के कंपैरिजन में इस कंपनी की शेयर प्राइस की जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन ये कंपनी आप लोगों को लॉस नहीं करवाएगी इन लॉन्ग टर्म। बाकी ये कंपनी मेनली रिकमेंडेड फॉर डिविडेंड इन्वेस्टर। तो गाइस अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस आज के दिन कंपनी ने अपनी न्यू 52 वीक हाई सेट किया है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड जून क्वार्टर के रिजल्ट आउट होने के बाद आज कंपनी में पहली बार प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो गाइस यहाँ पे अभी दो चीज़ हो सकता है कि कंपनी ऐसे टोटली रिजेक्शन फेस करके फॉल शो कर दे टिल 197 रुपीज़ की सपोर्ट, और ये भी हो सकता है कि कंपनी यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन दिखा के यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के बाद ये कंपनी और भी ऊपर चली जाए। तो जो लोग भी इस कंपनी में लॉन्ग टर्म या तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को मैं यही बोलूँगा, अगर आप लोग एक स्ट्रेस फ्री एंट्री चाहते हो तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में 214 रुपीज़ के प्राइस रेंज पे एंट्री ले सकते हो। लेकिन अगर थोड़ा सा रिस्क लेके और वेट करके नीचे की प्राइस पॉइंट पे एंट्री लेना चाहते हो तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा 197 रुपीज़ तक की फॉल के लिए आप लोग डेफिनेटली वेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे छोटा सा रिस्क है, एंड वो यही है कि अगर बाई चांस कंपनी यहाँ से ही रिवर्सल देके ऊपर चली जाती है तो और भी महंगे भाव पे, मतलब देखो अगर आप लोग पहले ही बाई कर लेते तो हो सकता है ये कंपनी आप लोगों को 214 रुपये के लेवल पर भी मिल जाती, लेकिन अगर आप लोग रिवर्सल के बाद बाई करते हो तो हो सकता है आप लोग को ये कंपनी 220 या तो फिर उससे भी महंगे भाव पर इसको खरीदना पड़ सकता है। तो इसीलिए अगर आप लोग वेट भी कर रहे हो तो सोच समझ के रिस्क को कैलकुलेट करने के बाद ही आप लोगों को वेट करना है। अगर आप लोगों को लगे कि वेट करना वर्थ इट रहेगा तो ही वेट करो, अदरवाइज 214 रुपये के आसपास एंट्री ले सकते हो आप लोग। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस कंपनी अगर 214 रुपये तक की फॉल शो कर देती है तो सिंपली रिवर्सल के बाद आप लोग एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 234 रुपीज़। और वहीं पर अगर कंपनी यहाँ पे कुछ दिन कंसोलिडेट करने के बाद ये वाला हाई तोड़ देती है, मतलब लास्ट 52 वीक हाई तोड़ देती है, तो सिंपली हाई टूटने के बाद आप लोग 234 रुपीज़ के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंड अगर बाई चांस कंपनी यहाँ से स्लिप कर जाती है तो सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 197 रुपीज़। जब कंपनी ऐसे रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग 214 रुपये के लेवल के लिए एक स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो गाइस बाकी के इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने है, अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। सॉरी फॉर दैट गाइस। तो गाइस अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।